गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, अब तक हमने सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कंपाउंड सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और पेपर में ये बहुत पूछे आते हैं और इजी भी होते हैं और ये आपके स्टोरी बनाने में भी काम में आएंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखे हैं सारे। ये आपके बेसिकली आप है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है, कौन से सबऑर्डिनेट, इसलिए आप एक तरफ लिख कर इनको याद कर लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में पहले आता है आपका एंड, और एंड का यूज आपको सबसे एंड में करना है। अगर आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ता है तब आप एंड लगाना, ठीक है ना। एंड से, क्योंकि एंड से तो सारे सेंटेंस जुड़ ही जाते हैं बेटा, इसलिए आपको सबसे पहले यूज करना है इनमें से, उसके बाद एंड लिखना, तो एंड से जोड़ने की कोशिश करना। तो इसलिए मैंने एंड को सबसे अलग कर दिया। एंड की हिंदी क्या होती है? और ये तो आपको मालूम ही है। अच्छा, बट की हिंदी क्या होती है? बट माने होता है लेकिन। बट की हिंदी क्या होती है? लेकिन। यट माने क्या होता है? फिर भी। यट माने क्या होता है बेटा जी? फिर भी। हाउएवर माने किंतु, परंतु। ठीक है, ये भी विरोधी बातों के लिए आता है। सो और देयरफॉर, हेंस, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इन तीनों का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका? इसलिए। सो का भी, देयरफॉर का भी, हेंस का भी, तीनों का मतलब इसलिए ही होता है। आइदर और। देखिए बेटा, ये अमेरिकन में तो इसको बोल देते हैं ईदर, ईदर और, नीदर नॉर। और ब्रिटिश में बोलते हैं आइदर और, नाइदर नॉर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण मतलब आप कैसे बोलते हैं, है ना। आइदर और भी बोलते हैं और ईदर और भी बोलते हैं। अमेरिकन में ईदर बोलते हैं, तो आइदर या ईदर और, नाइदर नॉर। आइदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या। ऐसे नीदर का मतलब होता है ना तो ना। ठीक है, या आइदर और भी बोल सकते हैं, या तो या, ना तो ना। और अदरवाइज का मतलब तो आपको मालूम ही है, इसका मतलब होता है अन्यथा। अन्यथा मतलब या, चॉइस के लिए भी तो आता है, तो अन्यथा वर्ड ज्यादा अच्छा है। और फॉर माने यहाँ पे अर्थ होता है बेटा, ये कारण बताता है, यानी कि क्योंकि। ठीक है, क्योंकि के लिए भी यूज कर लेते हैं और आपके ना उसमें भी यूज कर लेते हैं कारण बताने के लिए। ठीक है, फॉर का वैसे बहुत कम यूज होता है फॉर का। चलिए अब हम इनके एग्जांपल समझते हैं। तो एंड का तो बेटा ये बहुत इजी है, जैसे कोई भी सेंटेंस नहीं जोड़े तो एंड लगाना है। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ही, जैसे सिंपल सेंटेंस में करा है ना, एक ही काम और एक ही वर्ब बार बार आती है तो वहां एंड लगाते हैं, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब। वही चीज है कि जैसे देखिएगा, आई आई गोज टू आगरा। मैं आगरा, आई के संग एस नहीं लगाना बेटा, ठीक है। आई गो टू आगरा, सॉरी, है ना, आई के संग एस नहीं लगता। आई गो टू आगरा और आई सी ताजमहल। मैं आगरा गया और मैंने वहां पे क्या देखा? आई सी द ताजमहल। तो अब बेटा ये यहाँ पर क्या है? मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा, तो और लाके जोड़ सकते हैं। मैंने आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा। आई गो टू आगरा। ठीक है, और यहाँ पे एंड लगा के जोड़ दीजिए। वैसे सो भी लग सकता है यहाँ पे, मैं आगरा गया और इसलिए मैंने ताजमहल देखा, पर जरूरत नहीं है। आई गो टू आगरा एंड मैं एंड से जोड़ दे, आई सी द ताजमहल। तो बस यही याद रखना कि एंड से तो हर सेंटेंस जुड़ जाता है। जैसे आई टुक बिस्किट, आई टेक आइसक्रीम, तो मैंने बिस्किट भी खाया, आइसक्रीम भी खाई, तो आई टेक बिस्किट एंड आई टेक आइसक्रीम आल्सो। तो मतलब एक ही काम बार बार हो रहा है तो एंड से जोड़ देना, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन मत हुईएगा। ठीक है बेटा, दूसरे सेंटेंस है वो ज्यादा अच्छे हैं जो कि ज्यादा आते हैं। बट, बट माने लेकिन। जैसे आप एग्जांपल लिखिए, ही इज वीक, वो कमजोर है। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। वह कमजोर है, वह मेहनत करता है। वह कमजोर है लेकिन वो मेहनत करता है। ठीक है, तो लेकिन के लिए हम क्या लगा देंगे? बट लगा देंगे। ही इज वीक बट ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पे आप यट भी लगा सकते हैं, कि इसमें तो आपकी चॉइस रहती है, आप बट लगा लो या यट लगा लो या हाउएवर लगा लो, क्योंकि तीनों विरोधी बातें बताते हैं, बट यट हाउएवर। बस है, जैसे वो कमजोर है, वो मेहनत करता है, वह कमजोर है फिर भी वो मेहनत करता है, तो यहाँ बट भी लग सकता है और यट भी लगा सकते हैं हम बेटा। ठीक है, एक और समझ लीजिए, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है, एच साइलेंट होता है इसमें। वह गरीब है, वह ईमानदार है। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ही इज पुअर, यट लगा लो, यट ही इज ऑनेस्ट, और यहाँ बट भी लग सकता था, तो इसमें कोई ज्यादा गलत नहीं होगा। बट यट पे दोनों सही है। वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है।
ठीक है, या वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। अमीर का भी बना सकते हैं, ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट, वो अमीर है फिर भी बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, तो बुला दें ही इज पुअर के रिच कर दो या डिसऑनेस्ट हो जाएगा, सेम है। मतलब आपको बस विरोधी बातों के लिए यट बट या हाउएवर भी ला सकते हैं। सो का भी सो देयरफॉर हेंस, तीनों में से आप कुछ भी ला सकते हैं। देखिएगा, he gets good marks, he gets good marks, उसके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। he works very hard, वो बहुत मेहनत करता है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है, ठीक है। देखिएगा, he gets good marks, उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, he works very hard, वो बहुत मेहनत करता है, इसलिए से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, वो बहुत मेहनत करता है इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, या ऐसे बोलेंगे कि उसके अच्छे मार्क्स आते हैं इसलिए वो मेहनत करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो मेहनत करता है इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो जो पहले सेंटेंस आता है उसी की बनाएंगे। वो मेहनत करता है, he works very hard, वो बहुत मेहनत करता है इसलिए तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए के बाद आएगा फिर सो, यहाँ पे सो भी लगा सकते हैं आप, देयरफॉर हेंस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो ही गेट्स गुड मार्क्स, ठीक है बेटा जी। तो आपको बस क्या करना है, सेंटेंस की थोड़ी सी हिंदी निकाल के देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा किसको हमें आगे लगाना है, किसको पीछे, ठीक है। चलिए आगे, ईदर या आइदर जो भी है, आइदर और नाइदर नॉट, ठीक है। देखिएगा इसका सेंटेंस, ठीक है, डू इट, ये एग्जाम में आ चुका है, डू इट राइटली, डू इट राइटली, इसको ठीक से करो, डू इट राइटली, डू इट प्रॉपरली भी हो सकता है, इसको ढंग से करिए, डू इट राइटली। और डू नॉट डू एट ऑल, या बिल्कुल मत करिए, डू इट राइटली या तो इसे ढंग से करिए, ठीक है, डू इट राइटली इसको अच्छे से करिए, डू नॉट डू एट ऑल या इसको बिल्कुल भी मत करिए। ऐसा बोलते हैं ना, या तो इसे करो या फिर इसे बिल्कुल भी मत करो, तो आप क्या बोलोगे, या तो इसे अच्छे से करो या बिल्कुल मत करो। तो या तो या आ गया ना, तो हम क्या लगाएंगे, ईदर और या आइदर और, कुछ भी बोल लीजिए, EITHR आइदर। आपको ये ध्यान ना, आइदर शुरू में ही लगता है और पीछे, आइदर के बाद और आएगा और नाइदर के बाद नॉर आएगा, बस इस चीज का याद रखना। आइदर डू इट राइटली, either do it rightly or do not do at all, या तो इसे करो, either do it rightly या तो इसे करो, और do not do at all या तो इसे बिल्कुल भी मत करो। ऐसे neither आ जाएगा, जैसे ना तो तुम ईमानदार हो और ना ही तुम मेहनती हो, तो दोनों क्या बोलेंगे, तुम ईमानदार नहीं हो, you are not ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, और ना तुम हार्ड वर्किंग हो। अब दोनों एक ही जैसी बात है ना, दोनों नेगेटिव क्वालिटी है या दोनों पॉजिटिव क्वालिटी है, तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे नाइदर नॉट लग जाएगा, दोनों में नॉट है ना तो तुम ईमानदार हो ना तुम हार्ड वर्किंग हो, ING लगाएंगे इसमें, ना तो तुम ईमानदार हो ना तो तुम हार्ड वर्किंग हो, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, नाइदर, क्या लगाएंगे बेटा, इधर नाइदर यू। अब बेटा देखो ध्यान से समझने वाली बात, यह नाइदर है तो बेटा यह नेगेटिव है ना, तो एक साथ दो नॉट नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें नॉट ये वाले हमें हटाने पड़ेंगे। नाइदर यू आर ऑनेस्ट, ना तो तुम ऑनेस्ट हो नॉर यू आर हार्ड वर्किंग, और ना तुम हार्ड वर्किंग हो, समझे बेटा जी। तो बस याद रखना, अगर नाइदर नॉट लगा रहे हो तो आप क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे, ठीक है, दोनों हो, ये वाला नॉट भी हट जाएगा, ये वाला भी, क्योंकि नाइदर नॉट में ऑलरेडी नॉट होता है। तो आई होप आपको ये कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। फॉर का भी एग्जांपल वही हो सकता है, एक यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे he has a message for me, he has a message for me, उसके पास मैसेज है फॉर मी, ठीक है, और आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम। अब ध्यान दो,
ही हैज़ अ मैसेज फॉर मी, उसके पास मेरे लिए कोई मैसेज है, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं इसका इंतजार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसके पास मेरे लिए मैसेज है, तो क्योंकि के लिए भी फॉर लगा देते हैं, क्योंकि बिकॉज़ मत लगाना, बिकॉज़ भी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा, ठीक है? तो क्या लगाएँगे? आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर हिम, कॉमा लगा के लिखना, क्यों? फॉर अ मैसेज, फॉर अ मैसेज, मैसेज के लिए। यहाँ पे इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, और ही हैज़ अ मैसेज फॉर मी, तो ही हैज़ अ मैसेज फॉर मी, सो आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो इसे सो से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये टफ लगे तो आप ऐसे बना देना, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास मेरा मैसेज है। तो क्योंकि लगा सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, उसके पास मैसेज है इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे? ही हैज़ अ मैसेज फॉर मी, he has a message for me, so I am waiting for him, so I am waiting for him। तो जरूरी नहीं है कि आप है ना वही लगाओ, क्योंकि इसमें दो बार फॉर आ रहा है तो इससे आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, कि आई एम वेटिंग फॉर हिम फॉर अ मैसेज। वैसे ये भी सही है, लेकिन आप है ना 16 आके बना देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है कि अलग अलग सेंटेंस से विरोधी बातें हैं तो बेटा यट बट हाउएवर लगाएंगे, ठीक है। अगर इसलिए का अर्थ निकल रहा था सो देयरफॉर और हेंस लगाएंगे। अगर चॉइस है तो आइदर और नाइदर नॉट लगाएंगे, और सबसे ज्यादा आता है जो है वो अदरवाइज और लगाकर बनता है, ठीक है। और लगाकर कैसे बना सकते हैं, एक एग्जांपल देखिए, जैसे अन्यथा को बोलते हैं, इसी में है ना मैं अदरवाइज लगा सकता हूँ, या इसे करो या इसे बिल्कुल मत करो। तो यहाँ भी तो कह सकता हूँ डू इट राइटली अदरवाइज डू नॉट डू एट ऑल, या तो इसे करो या इसे बिल्कुल मत करो, ठीक है बेटा। तो हम अदरवाइज भी लगा सकते हैं आइदर की जगह, नाइदर जब आएगा जब नॉट होगा। और इस चीज का आप ध्यान रखना कि चॉइस होगी तो हम है ना अदरवाइज लाएंगे। बाकी आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लें, इसको आप ढंग से नोट करिएगा। और बेटा अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।